बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तमाम अबहाम खत्म कर दिए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयानिए पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी गई। अपोजिशन के तमाम खेल नाकाम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के उस बयानिए पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है जिसमें उन्होंने कहा कि बैरूनी एजेंडे पर काम करते हुए पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को तब्दील किया गया। दोस्तों, पहले DGISPR ने इस सवाल के जवाब में कहा कि कौमी सलामती कमेटी में बहस के नुकात पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजलास के इलामिये में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं, ना ही उसे कबूल करेंगे। वो अपनी मुद्दत पूरी करके रवां साल 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम की जानिब से अमरीका को अड्डे देने के हवाले से जो वावेला किया गया, तो ISPR की जानिब से कहा गया है कि अमरीका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, तो फिर एब्सोल्युटली नॉट कैसा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चल कि अमेरिका की जानिब से फौजी अड्डे मांगने के हवाले से जब DGISPR से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अड्डों का कोई मुतालबा नहीं किया गया था। अगर मुतालबा किया जाता तो फौज का मौकफ भी साबिक वजीर आजम की तरह एब्सोल्युटली नॉट ही होता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका या फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब भी कोई सवाल किया जाता है तो वो ऐसे नहीं किया जाता कि डायरेक्टली बात की जाए। पहले उसके लिए माहौल पैदा किया जाता है, माहौल क्रिएट करने के बाद बात की जाती है। और जिस तरह से CNN के सहाफी ने पाकिस्तानी वजीर आजम से सवाल किया कि अगर अमेरिका की जानिब से आपसे अड्डे मांगे जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उस पर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन अमेरिका की जानिब से ही किया गया था जिस पर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और अब फौज की जानिब से भी एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमेरिका को वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि आइंदा भी किसी भी दौरे हुकूमत में वो पाकिस्तान से अगर इस तरह का मुतालबा करेगा तो फौज का मौकफ इमरान खान वाला मौकफ यानी एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन जमातों से मुलाकातों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसा सुना है, तहकीकाती सहाफत बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। ऐसा कोई राबता नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुई और ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है इससे बैरूनी असर रसूख के जरिए बढ़ाया जा रहा है। कुछ दरारें जरूर वजूद रखती हैं जिन्हें बैरूनी असर रसूख से बढ़ाया और फिर उसका फायदा उठाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इशारा पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ होने वाली हालिया वो बयानात और वो प्रोपेगेंडा है जिसका इल्जाम PTI पर लगाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है इससे बैरूनी असर रसूख के जरिए बढ़ाया जा रहा है, यानी बैरूनी ताकतों के इशारों पर यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि फौज और अवाम के दरमियान कदूरतें पैदा की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत और कौमी सलामती से मुतल्लिक ख्यालात को मनफी शक्ल दी जा रही है। इसमें कुछ ख्यालात हकीकी भी हो सकते हैं, लेकिन इसको बैरूनी असर रसूख से इस तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है जिसे बगैर तस्दीक के आगे शेयर कर दिया जाता है। DGISPR ने कहा कि अपनी सोसाइटी को इन असरा से बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मरबूत इकदाम करने पड़ेंगे। ये हुकूमती सतह पर भी करना पड़ेगा और इनफरादी सतह पर भी। तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना है। हमने बहैसियत इदारा इस हवाले से अपने तौर पर इकदाम उठाए हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का बहुत बड़ा टारगेट हमारी फौज है। उन्होंने कहा कि हमने जो जंग लड़ी है वो अपने अवाम के बलबूते पे लड़ी है। अगर अवाम फौज के साथ ना खड़े हों तो जिन मुल्कों में ये हालात थे आज उनके हालात देख लें कि किधर गई वो फौज और क्या हालत है उन ममालिक की। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम से मुतल्लिक सवालात पर उनका कहना था कि मुख्तलिफ तंजीमों के सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं। उन सोशल मीडिया सेल्स के जरिए सियासी इख्तलाफात और माजी से मुतल्लिक अपने अपनी राय को लेकर बहसों मुबाहिसे होते हैं जिन्हें बाद में बैरूनी असर रसूख के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। ये सारा डाटा हमारे इदारों के पास आ चुका है। जब उसके ताने बाने मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फिल वक्त ये मिला जुला मामला है जिसमें अंदरूनी इख्तलाफात को बैरूनी अनासर के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का बहुत बड़ा टारगेट पाक फौज है। उन्होंने कहा कि हमने जो जंग लड़ी है वो अवाम के बलबूते पे लड़ी है।
फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ये किया गया है और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी हम बहुत जल्द बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मशरकी बॉर्डर पर कोई खतरा नहीं, हमने इस पर नजर रखी हुई है। भारत की जानिब से फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किए जाते रहे हैं और इस हवाले से एहतमाम भी रहता है। फौज के अंदर जानिबदार और गैर जानिबदार की लड़ाई से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है कि फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पर चलती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस जानिब देखते हैं उसी जानिब आर्मड फोर्सेस भी देखती हैं। आज तक इसमें ना तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह कभी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फौज के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है और पूरी फौज अपनी लीडरशिप पर फख्र करती है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है, दिफा इसका एक छोटा सा हिस्सा है। सियासी इस्तेहकाम असल उनसर है जो मईशत और सिक्योरिटी समेत तमाम चीजों को आगे बढ़ाता है। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो उसे यकीनी तौर पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट कह लें या फौज कह लें, लेकिन हुकूमत के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ बहुत अच्छा और एहतराम का ताल्लुक रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सियासी अमल का हिस्सा था। जमहूरियत में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन इस दौरान अदम इस्तेहकाम जरूर आया। जिस दिन नई हुकूमत आई उस दिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और डॉलर नीचे आया। ये बात इसका इशारा है कि किसी हद तक इस्तेहकाम आ रहा है। इसको बरकरार रखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नौ मुंतखब वजीर आजम की तकरीब खलफ बरदारी में शिरकत न करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी तबीयत नासाज थी, वो ऑफिस भी नहीं आए थे, इसकी कोई और वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला से अफगानिस्तान में वैक्यूम आया, अभी तक वहां की मौजूदा हुकूमत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। उनकी फौज और एजेंसीज अभी तक इस काम में मशगूल हैं और इसलिए वहां खला मौजूद है, जिसका फायदा वहां मौजूद दहशत गर्दों ने उठाया। उनके खिलाफ वो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि दहशत गर्दी की इस लहर को पीछे धकेल सकें। उन्होंने कहा कि मैं आपको मुल्क का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर सीपैक किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है तो ऐन मुमकिन है कि वो इसको मौखर करने के लिए इक़दाम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक जारी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां पाक फौज अंजाम दे रही है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और हमारी चीन के साथ दोस्ती का बहुत बड़ा मजहर है। जो कुछ भी होता रहा है हमने इस दौरान सीपैक की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। दोस्तों, इससे मुस्लिम लीग नून के उस बयानिए के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है कि सीपैक का काम रोक दिया गया। इमरान खान के दौर में ये होता रहा, वो होता रहा, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर बकवासबाजी की जाती रही कि पाक फौज के सिपह सलार और ISI चीफ वजीर आजम हाउस पहुंचे और उन्होंने इमरान खान पर तशद्दुद किया। ये ऐसे भोंडे किस्म के और बकवास किस्म के इल्जामात थे जिसका मुंह तोड़ जवाब DG ISPR की जानिब से दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि DG ISPR ने कहा कि 2 रोज कबल आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पाकिस्तान आर्मी की तमाम फॉर्मेशन कमांड ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाक फौज की पेशा वाराना सरगर्मियों के साथ साथ बैन अल-अक़वामी और खित्ते के हालात के तनाजुर में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसके हवाले से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि उन चैलेंजेस से निमटने के लिए वज़ा करदा हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि पाक फौज की बॉर्डर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बरकरार है और मुसल्लह अफवाज और मुतलका इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि फॉर्मेशन कमांड ब्रीफिंग में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस और मगरबी सरहद की मैनेजमेंट के हवाले से आगाह किया गया। पिछले चंद महीनों में बलूचिस्तान और कबायली इजला में दहशत गर्दों ने अमनो आमा को खराब करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने इन मजमूम अज़ाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि इस साल के पहले 3 माह के दौरान 128 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। यानी ये तमाम डिटेल्स उन्होंने बताई और इसके साथ ही उन्होंने ये भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो कहा गया था कि फौज की जानिब से 3 ऑप्शंस दिए गए, तो उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि हाँ वो 3 ऑप्शन जरूर दिए गए थे, लेकिन वो 3 ऑप्शन किस सेंस में दिए गए थे वो भी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। और PTM की जानिब से जो ये इल्जाम लगाने की कोशिश की गई कि इमरान खान अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, फौज की जानिब से इस तरह की कोई बात नहीं की गई, तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। DG ISPR ने कहा कि इलामिया में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था या क्या नहीं था। इस्लामिया में मेरा ख्याल नहीं कि कहीं साजिश का लफ्ज मौजूद है। उस मीटिंग के मिनट्स को हुकूमत डिक्लासिफाइड कर सकती है और 1-2 रोज कबल वजीर आजम ने कहा था कि वो पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएंगे और मुसल्लह अफवाज के सरबराह उस इजलास में भी जाकर वही इनपुट दे देंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान के सामने 3 ऑप्शंस रखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखे गए थे। वजीर आजम ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि वो इस डेडलॉक में कुछ बचाव की बात करें। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत इस वक्त आपस में बात करने पर तैयार नहीं थी।
तो आर्मी चीफ और DGISI वजीर-ए-आज़म ऑफिस के और वहीं पर ये 3 ऑप्शंस पर बात हुई कि क्या क्या हो सकता है। उनमें से एक तहरीके अदम एतमाद था, दूसरा वजीर-ए-आज़म का इस्तीफा और तीसरा ऑप्शन ये था कि ओपोजिशन तहरीके अदम एतमाद वापस ले ले और वजीर-ए-आज़म असेंबलियां तहलील करके नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। उन्होंने कहा कि हम तीसरे ऑप्शन को उस वक्त की ओपोजिशन PDM के पास ले गए और उनके सामने ये गुजारिशात रखी और उस पर सेरे हासिल बहस के बाद उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं उठाएंगे और अपने मंसूबे पर अमल करेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया ना ही रखा गया। जोहरी तंसीबात और असासों पर इमरान खान के बयान पर DGISPR ने कहा कि हमें जोहरी असासों के हवाले से थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। ये किसी एक सियासी क़यादत के साथ मुंसलिक नहीं है। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ है, जितनी हुकूमतें आई उन्होंने पूरी मेहनत और दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। तो ये किसी एक का नहीं, वो हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हमारे एटमी असासों को कोई खतरा नहीं और हमें अपने सियासी मुबाहिसों का इसे हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान को झूठा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं जिनके बारे में PDM की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये अपने पास से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ISPR ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई वो बिलाशुबा ऐसी जुबान है जिसको कोई भी गैरतमंद मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।